जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउचेन के साथ हाओयू ने अपनी पावर को पूरी ही तरीके से फ्यूज कर लिया था, जिसकी वजह से लॉन्ग हाउचेन का आर्मर पूरी ही तरीके से चेंज हो जाता है और उसके पास डिस्ट्रक्शन की पावर आ जाती है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ऑस्टिन ग्रिफिन लॉन्ग हाउचेन से कहता है कि गलतफहमी मत रखो ब्रदर, चाहे तुमने यहाँ पे उस बीस्ट की पावर को बोरो कर लिया है, डिस्ट्रक्शन की एक छोटी सी झलक ही क्यों ना हासिल कर ली हो, वो सिर्फ मेरी असली ताकत का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। ये कहने के साथ ऑस्टिन ग्रिफिन लॉन्ग हाउचेन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है और यहाँ पे लॉन्ग हाउचेन भी उसके ऊपर काउंटर अटैक कर रहा होता है। तभी ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि ब्रदर, मैंने अपनी 1 बिलियन असली स्ट्रेंथ वैसे ही आसमान में यूं ही फेंक दी थी। तभी नरेटर वॉइस में हमें बताया जाता है कि क्लैमिटी की ताकत सब चीज़ों से ऊपर होती है, क्रिएशन भी इसे पूरी तरह मिटा नहीं सकता, लेकिन लॉन्ग हाउचेन के पास डीमन गॉड एम्परर की दी हुई डुअल डिवाइन पावर भी मौजूद है और हाओयू की मदद से उसने क्लैमिटी की प्रीमल एसेंस का भी एक छोटा सा हिस्सा समझ लिया है। मगर तभी हम देखते हैं कि एक ही अटैक में लॉन्ग हाउचेन को ऑस्टिन ग्रिफिन ने नीचे फेंक दिया था। तभी लॉन्ग हाउचेन जमीन पे आकर के खुद को संभालता है और वहाँ पे ऑल एलिमेंट एट्रीब्यूट केज टेक्निक को वहाँ पे कास्ट करने लगता है। और जैसे ही ऑस्टिन ग्रिफिन उसके करीब आता है, लॉन्ग हाउचेन अपनी मुट्ठी को बंद करके अपनी पावर को अनलिश करता है और ऑस्टिन ग्रिफिन को एक ही जगह फ्रीज कर देता है। ऑस्टिन ग्रिफिन के चारों ही तरफ सारे ही एलिमेंट की पावर घूमने लगती है और वो सारी ही पावर आपस में फ्यूज होकर के एक केज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तभी वहाँ पे ऑस्टिन ग्रिफिन लॉन्ग हाउचेन से कहता है कि ब्रदर, तुम मेरी ही पावर मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो बहुत है। ये कहने के साथ ऑस्टिन ग्रिफिन अपनी शॉट को सिर्फ हल्का सा स्विंग करता है, पूरा आसमान और वो केज फट पड़ता है और तभी ऑस्टिन ग्रिफिन काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक लॉन्ग हाउचेन की तरफ कर देता है, जहाँ पे एक जाइंट सा ड्रैगन लॉन्ग हाउचेन की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देख करके लॉन्ग हाउचेन कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन, भी हम यहाँ पे हारे नहीं हैं। ऑस्टिन ग्रिफिन उधर अपनी पावर को बढ़ाया जा रहा था, मगर तभी हाओयू से कहता है लॉन्ग हाउचेन, हाओयू तैयार हो जाओ। और तभी हाओयू और लॉन्ग हाउचेन अपनी पावर को फ्यूज करते हैं। लॉन्ग हाउचेन अपनी दोनों ही स्वॉर्ड को फ्यूज करके जाइंट फॉर्म में ले आता है और सीधे ही उस ड्रैगन के मुंह के अंदर ही अपनी जाइंट स्वॉर्ड को लेकर के घुस जाता है। लॉन्ग हाउचेन ने उस ड्रैगन को फाड़ते हुए सीधे ही जाके अटैक करता है ऑस्टिन ग्रिफिन के ऊपर। ऑस्टिन ग्रिफिन अपनी स्वॉर्ड को सामने ला करके लॉन्ग हाउचेन के अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है और उधर हाओयू के सारे ही ब्रदर्स लॉन्ग हाउचेन की मदद कर रहे होते हैं और एक ब्लास्ट के साथ ऑस्टिन ग्रिफिन छटक के पीछे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ऑस्टिन ग्रिफिन के हाथ पे एक कट लग जाता है। तभी लॉन्ग हाउचेन कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन, अरे मेरे पास तुम्हारी पावर का ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही सही है, लेकिन डिस्ट्रक्शन तो डिस्ट्रक्शन ही होता है और ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। कैसा लग रहा है? अपनी ही पावर से जख्मी होने का दर्द कैसा है? तभी वहाँ पे ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि डैम इट, इसके पास वाकई में पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन है, लेकिन क्या लॉन्ग हाउचेन तुम असल में समझते हो कि डिस्ट्रक्शन होती क्या है? ये कहने के साथ ऑस्टिन ग्रिफिन अपनी शॉट को चार्ज करके काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक लॉन्ग हाउचेन के ऊपर कर देता है और लॉन्ग हाउचेन उस स्लैश अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है, जहाँ पे ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि देखो, सही से देखो, ये होता है ट्रू डिस्ट्रक्शन। और तभी वहाँ पे एक धमाका होता है, लॉन्ग हाउचेन छटक के पीछे जाता है, जहाँ पे हाओयू उसकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और उनका फ्यूजन खत्म हो जाता है। तभी वहां पे लॉन्ग हाउचेन के मुंह से खून तक निकल रहा था, उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी ऑस्टिन ग्रिफिन हाओयू से कहता है कि तुम जैसे बेकार बीस्ट, मैं एक मौका देता हूं, तुम सबको घुटनों पर गिर जाओ और मेरी पावर वापस मुझे दे दो और ग्रेट कैलामिटी के साथ मर्ज हो जाओ और एक हो जाओ, वरना मैं तुम सबको मार कर अपनी पावर खुद वापस ले लूंगा। तभी वहां पे हाओयू का रेड ब्रदर कहता है कि भाड़ में जाओ, वी विल नेवर मर्ज विद यू, कभी भी नहीं, हम मरना पसंद करेंगे लेकिन हम हमेशा अपने ब्रदर के साथ ही रहेंगे। तभी वहां पे लॉन्ग हाउचेन खड़े होते हुए कहता है कि हाओयू, तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता है और ना ही वो तुम्हारा है, वो मेरा छोटा भाई है। ये सुनकर के ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि लॉन्ग हाउचेन, मैंने तुम्हें कम आंका था, इस यूनिवर्स के जन्म से लेकर आज तक तुम ही एक लौती हस्ती हो जिसने मुझे वाकई में जख्म दिया और इसलिए मुझे तुम्हें इसी पल मारना होगा। ये वो लम्हा है जहाँ सितारे बुझ जाएंगे, पहाड़
टूट जाएंगे और हर चीज का वजूद खत्म हो जाएगा। हर झूठी तकदीर, हर फर्जी किस्मत, सब कुछ इकट्ठा होगा सॉर्ड ऑफ वर्ल्ड एंड पर, जहाँ पे एक जायंट सी सॉर्ड लॉन्ग हॉचन की तरफ बढ़ रही थी। तभी वहां पे लॉन्ग हॉचन हाउ यू को अपने अंदर रखता है। अपनी पावर को अनलेश करके वो द पावर ऑफ द क्रिएशन को समन करता है, जहाँ पे मल्टीपल गैलेक्सीज के चारों ही तरफ घूमने लगती हैं और वो जायंट सी सॉर्ड लॉन्ग हॉचन के करीब आने से पहले ही रुक जाती है। ऐसे देख करके ऑस्टिन ग्रिफिन चिल्लाते हुए कहता है कि द पावर ऑफ क्रिएशन, तो वो बुढ़ा गॉड ऑफ क्रिएशन वाकई ये ताकत तुम्हारे लिए छोड़ कर गया है। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि इस लम्हे तक पहुंचने के लिए हम सब ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। ग्रैंडफादर, साइनर, हाउ यू और हर वो इंसान जिन पर हमारी दुनिया टिकी हुई है, मैं इंसानियत को बचाऊंगा। मैं उन सब की हिफाजत करूंगा जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। मैं कभी किसी को निराश नहीं करूंगा। वहाँ पे लॉन्ग हॉचन अपनी पावर को अनलेश करके ऑस्टिन ग्रिफिन की शॉट को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तभी नरेटर वॉइस में हमें बताया जाता है कि इस लम्हे में लॉन्ग हॉचन का हर यकीन, हर उम्मीद, हर वो भरोसा जो दुनिया ने उस पर रखा था, सब कुछ एक बिंदु पर जमा हो गया और फिर वो सब एक ऐसी रोशनी में फूट पड़ा जिसे उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। इसी के साथ उसने इटर्नल क्रिएशन गॉड सील थ्रोन का अल्टीमेट रूप पूरी तरह अवेकन कर दिया और सिर्फ इसी रूप में लॉन्ग हॉचन वो पूरी तरह गॉड ऑफ क्रिएशन का वो फाइनल ट्रम्प कार्ड यूज कर सकता था, वो आखिरी विरासत जो क्रिएशन गॉड ने उसके लिए छोड़ी थी। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे लॉन्ग हॉचन और गॉड ऑफ क्रिएशन मौजूद होते हैं। तभी वहाँ पे गॉड ऑफ क्रिएशन लॉन्ग हॉचन को थ्रोन सील देते हुए कहते हैं कि लॉन्ग हॉचन, इस प्योरेस्ट पावर ऑफ क्रिएशन के साथ तुम क्लैमिटी को फिर से 1000 साल के लिए सील कर सकते हो। तुम्हारे अपने और ये दुनिया सब एक प्योर सुकून खुशी भरे पल फिर से जी सकती हैं। 1000 साल बाद शायद कोई और उठकर ये फर्ज अपने कंधों पर ले ले और जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो भी उसी रास्ते पे चले, यही सबसे बेहतरीन रास्ता होगा। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है सील, तो 1000 साल बाद गॉड ऑफ क्लैमिटी फिर से वापस आ जाएगा। मैं मना करता हूँ, मैं अपने बाद आने वाले के लिए क्लैमिटी का खतरा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सब कुछ यही मेरे साथ ही खत्म होगा। यहाँ पे गॉड ऑफ क्रिएशन अपने मास्क को पहली बार हटाते हैं और कहते हैं कि लॉन्ग हॉचन, एक रास्ता है लेकिन वो इतना खतरनाक है कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्या तुम जानते हो कि तुम किस चीज़ का सामना करने वाले हो? तभी लॉन्ग हॉचन कहता है मुझे पता है, पर यही एकलौता रास्ता है। तभी गॉड ऑफ क्रिएशन कहते हैं लॉन्ग हॉचन, तुम वाकई में इस रास्ते पर चलने वाले हो? जो कीमत तुम चुकाने जा रहे हो वो मौत से भी ज़्यादा भारी। इस आवाज़ के जवाब में थ्रोन अपनी सारी पावर तुम्हें आज दे देगा। तुम्हारा जलता हुआ दिल एक कभी ना ढलने वाला सूरज बन जाएगा। तभी वहां पे लॉन्ग हॉचन अपनी शॉट को स्विंग करके काफी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उस गॉड ऑफ क्लैमिटी यानी कि ऑस्टिन ग्रिफिन के ऊपर कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके ऑस्टिन ग्रिफिन भी अपनी शॉट को जायंट फॉर्म में ला करके सीधा ही लॉन्ग हॉचन के अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पे जिस तरीके से ऑस्टिन ग्रिफिन अपनी पावर को बढ़ा रहा था, उसी तरीके से लॉन्ग हॉचन भी अपनी क्रिएशन गॉड की पावर को अनलेश कर रहा था। यहाँ पे ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि लॉन्ग हॉचन, क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ इतना करने से तुम मुझे रोक दोगे? डिस्ट्रक्शन हमेशा वापस आती है। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि तुम्हारा चांस खत्म हो चुका है गॉड ऑफ क्लैमिटी। ये कहने के साथ हम देखते हैं कि लॉन्ग हॉचन के पीछे क्रिएशन गॉड का होलोग्राम अपीयर होता है और लॉन्ग हॉचन की पावर अब पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ये देख करके ऑस्टिन ग्रिफिन भी अपनी पावर को अनलेश करता है। तभी इन दोनों की पावर आपस में टकराती है और एक धमाका होता है जहाँ पे ऑस्टिन ग्रिफिन खुद को एक अलग सी ही जगह पे पाता है। तभी वहाँ पे आवाज़ आती है लॉन्ग हॉचन की, गॉड ऑफ क्लैमिटी, ये ब्लेड सॉर्ड दैट ओपन दी वर्ल्ड है। मेरी दो आंखें सन और मून है, मेरी रीढ़ की हड्डी माउंटेन है, मेरी सांस विंड एंड क्लाउड है, मेरा खून रिवर और सी बनकर बैठा है। हर चीज़ जिसमें से रूह से आज़ाद होकर उगती है। हर किस्मत, हर तकदीर सॉर्ड ऑफ क्रिएशन से ही शुरू होती है। यहाँ पे ऑस्टिन ग्रिफिन चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये तुम कर क्या रहे हो और ये मैं आ कहाँ गया? तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि ये मेरी बनाई हुई एक दुनिया है। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन अपनी पावर को अनलेश करके अपने थ्रोन को चकनाचूर कर देता है। लॉन्ग हॉचन की आंखें दो पावर को दर्शा रही होती हैं, एक तरफ डिस्ट्रक्शन, दूसरी तरफ क्रिएशन। तभी ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि लॉन्ग हॉचन, क्या तुम पागल हो गए हो? समझ रहा था कि तुम क्रिएशन की सारी पावर मुझे सील करने में लगा दोगे और तुमने तो एक नई दुनिया ही बना दी। क्या तुम भूल गए हो मैं दुनिया को तबाह करने के लिए पैदा हुआ हूँ? तभी लॉन्ग हॉचन अपनी पावर को अनलेश करके कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन, आज तुम समझोगे
कि क्रिएशन ही डिस्ट्रक्शन है और एक लम्हे में यहाँ पे समझोगे इटर्निटी के वजूद को। क्लैमिटी, आज इस पल मैं तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो डिटेल में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और प्लीज़ कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।